नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव विद सचिन में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम जानेंगे फसलों में की जाने वाली समान क्रियाओं के बारे में। जैसे कुछ फसलें इसमें दी हुई है, चना, मटर, गन्ना, केला और इसके बाद में मूंग और जूट। तो इन फसलों में कौन कौन सी क्रिया कब की जाती है और क्यों की जाती है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले निपिंग की मैं बात करूं तो निपिंग की क्रिया होती है चने की फसल में। तो यह क्रिया 30 से 35 दिन के बाद होती है बुआई के। और इस क्रिया को करने के कई सारे फायदे हैं। जैसे इसके चने के ऊपर की कलियों को तोड़ने से बहुत सारी नई कलियां निकल जाती हैं और उसमें फ्लोवरिंग भी अच्छा होता है और चने का वनस्पतिक विकास भी अच्छा होता है और फिर इस और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे रैपिंग या रूटिंग या ट्रेसिंग या क्रॉपिंग। तो यह क्रिया गन्ने में की जाती है। जब गन्ने की फसल 6-7 महीने या 8 महीने की हो जाती है तो गन्ना काफी बड़ा हो जाता है। तो उस समय में सहारे की जरूरत उसे पड़ती है, क्योंकि गन्ने की जब ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाती है तो वो गिर जाता है। इसलिए इस प्रकार की क्रिया गन्ने की फसल में किया जाता है। तो इसमें गन्ने 2-4 गन्ने को मिलाकर उसको बांध दिया जाता है और गन्ने गिरने से बच जाता है, जिससे उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3, टॉफिंग या डिस्करिंग या क्यूरिंग। तो यह क्रिया तंबाकू में की जाती है। तो यह क्रिया के भी कई सारे फायदे हैं। जैसे टॉफिंग में क्या रहता है, तंबाकू के तने के ऊपर की पत्तियों को तोड़ दिया जाता है और उसमें फ्लोरिंग नहीं होने दिया जाता है। उसका कारण है ताकि तंबाकू की पत्तियों में अच्छी गुणवत्ता वाली मिले। इसके बाद डिस्करिंग में ये होता है कि तंबाकू की जो बेकार पत्तियां नीचे की उनको निकाल के फेंक दिया जाता है। और क्यूरिंग इसमें धूमिंग किया जाता है। इसमें यानी धुआं के माध्यम से तंबाकू की पत्तियों को सुखाया जाता है। फिर इसके बाद में हम नंबर 4 बात करेंगे प्रॉपिंग। तो प्रॉपिंग की क्रिया केला में की जाती है और इसे इसलिए किया जाती है ताकि केले के पौधे को गिरने से बचाया जा सके। क्योंकि जब केले में फ्लोरिंग होती है तो उस समय में उसमें फलियां आती है तो उसमें वजन बढ़ जाता है। लगभग 30 से 35 किलो जो वजन है बढ़ जाता है, जिससे केले का तना इस वजन को सहन नहीं कर पाता है और वो गिर जाता है। इसलिए हम उसे कृत्रिम विधि के माध्यम से उसको सहारा प्रदान करते हैं। तो इस क्रिया को क्रॉपिंग की क्रिया कहा जाता है। फिर इसके बाद में हम रेटिंग या रिबॉर्निंग की क्रिया ये जूट में की जाती है। और इस क्रिया में जो है जूट की कटाई के बाद जूट के छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसे पानी में दबा दिया जाता है ताकि उसमें किण्वन की क्रिया हो या फॉर्मेशन हो और तने से रेशे को निकालने में आसानी हो। इस प्रकार की क्रिया जूट में की जाती है। अब इसके बाद में हम पिकिंग की क्रिया की बात करेंगे। तो पिकिंग की क्रिया होती है मूंग मटर चावला में। इस प्रकार मूंग मटर चावला में यह क्रिया होती है। इससे इनके बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर की क्रिया, जिसमें आता है डिटेसलिंग या सिल्किंग। तो डिटेसलिंग या सिल्किंग ये मक्का में की जाने वाली क्रिया है। इसमें मक्के के पौधे से उसका ऊपरी नर भाग को निकाल दिया जाता है ताकि संकर विधि में इस क्रिया को की जाती है ताकि नए किस्म का बीज निकाला जा सके। क्योंकि यह फसल जो है परपरागित फसल है, जैसे इसमें पर परागण वायु के द्वारा होता है। तो इस प्रकार की क्रिया मक्का में की जाती है। अब नंबर 8 क्रिया की हम बात करेंगे। तो इसमें पैगिंग या सुई बनना। तो यह क्रिया मूंगफली में होती है, जिसमें फ्लोवरिंग अवस्था के बाद ही क्रिया होती है। यानी कि हम कहें कि 45 से 50 दिन के बाद यह क्रिया होती है, जिसमें दाना बनना चालू हो जाते हैं। और इस क्रिया में हम क्या पैगिंग के समय यदि पौधे के आइट साइड यदि सुई या कील के माध्यम से यदि जमीन में आइट साइड उसको हम गड़ाते हैं तो उससे भी जमीन में वायु का संचार अच्छा होता है। तो उसमें भी जो है दाने बनने में काफी मदद मिलती है, यानी फलियां ज्यादा मिलती है। तो इस प्रकार की क्रिया मूंगफली में होती है जो 45 से 50 दिन के बाद आती है। अब इसके बाद हम जिनिंग की बात करेंगे। तो जिनिंग या पिकिंग की क्रिया कपास में होती है। तो कपास की फसल की जब दोंडे तोड़ने के बाद
जब हम उससे बीज से जब हम उसके रेशे को अलग करते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को जिनिंग क्रिया की जाती है। और जिनिंग क्रिया के बाद हम उसके रेशे यानी उसकी रुई को निकालकर गठान बनाते हैं और उस गठान का वजन जैसे आपको पता ही है 180 किलो होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम मिलिंग या पैराबॉइलिंग की बात करेंगे। ये नंबर 10वीं क्रिया है जो धान में की जाती है। तो मिलिंग का मतलब ये होता है कि धान से चावल को अलग करना, तो और इस क्रिया को मिलिंग कहते हैं। यह क्रिया विशेषतः धान में ही की जाती है। और पैराबॉइलिंग की क्रिया, इस क्रिया में जब हम धान से चावल निकालने के बाद चावल में हम पॉलिश करते हैं तो इस क्रिया को पैराबॉइलिंग कहते हैं। इसके बाद हम नंबर 11 की हम बात करेंगे, अर्थिंग अप यानी मिट्टी को चढ़ाना। तो मिट्टी को चढ़ाया इसलिए जाता है ताकि पौधे का जड़ का विकास अच्छा हो। जैसे गन्ना, मक्का, आलू में यह क्रिया की जाती है ताकि पौधे को एक स्थायित्व प्रदानता मिले और वो अपनी जड़ को ठीक से विकास करे और मजबूती प्रदान करे। जैसे मक्के में 3 प्रकार की जड़ होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम जानेंगे इसके आगे और भी बहुत सारी क्रिया के बारे में मैं वीडियो लेकर आऊँगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।